तो डेल्टा कॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 174.26 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 165.04 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 168.6 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में डेल्टा कॉर्प ने बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। सो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 92.22 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 89.25 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 77.27 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 47.08%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 45.92% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 54.17% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 74.2 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 56.07 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 66.86 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.77 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.1 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.51 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर इस कंपनी की ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो डेल्टा कॉर्प ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे डेल्टा कॉर्प ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।